Hi students, welcome to the learning module of Operations Management. I am Sidra. In the previous video, I told you about what is the job design, the elements of job design, and what are the components of job design. Now I am proceeding chapter number 6, and in this chapter, I will discuss with you about the design and the measurement uh, uh, about the design, job commitment, behavior. So guys, now let's start. अब सबसे पहले जो है आपको जो है वो पता होना चाहिए कि डिजाइनिंग जॉब कमिटमेंट बिहेवियर का क्या मतलब है। मतलब कि जो है हमने जो है ऐसे कौन से एलिमेंट्स जो है हमने वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को देखकर जो है वो डिज़ाइन करने हैं ताकि जो है वो उनकी कमिटमेंट जो है वो बरकरार रहे। तो जो स्लाइड्स को पढ़ते हैं, जॉब डिज़ाइन शुड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल टू फुलफिल देयर नीड फॉर सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब कि जो है आपने कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो मद्देनजर रखने हैं ताकि जो है उनकी एम्प्लॉयज़ की जो है पर्सनल डेवलपमेंट भी होती रहे और उनकी जो है वो नफ्स को भी जो है वो ठेस ना पहुंचे, उनकी नीड्स भी पूरी होती रही। तो टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो इसमें क्या आ जाती हैं, आपने जो है एक्सप्लोर करना है हाउ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल्स मोटिवेशन एंड ये एक्सप्लोरिंग नाउ नहीं है, हाउ है। फिर नंबर सेकंड पे आपने चेक करना है कि एक्सप्लोर करना है हाउ इंडिविजुअल्स मोटिवेशन टुवर्ड्स द जॉब अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस एट देयर जॉब। कैसे जो है वो इंडिविजुअल की परफॉर्म जब हम उनको जो है वो मोटिवेट करेंगे, उनको जो है वो हम इंसेंटिव्स देंगे, उनकी जो है वो परफॉर्मेंस फिर बाद में हम चेक करेंगे कि उनकी जो है उनकी परफॉर्मेंस पे क्या असर हो रहा है। तो हमने जो है वो जॉब कमिटमेंट बिहेवियर में जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने चेक करनी है। जैसे कि आप जो है वो एम्प्लॉइज़ को अच्छा पैकेज देंगे, फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो कैसे जो है वो उनकी कमिटमेंट को बरकरार रखना है, ये आपने जो है वो ऐसे एलिमेंट्स डिज़ाइन करने होते हैं ताकि जो उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी रहे और उनकी कमिटमेंट भी बरकरार रहे। तो ये डिज़ाइनिंग जॉब कमिटमेंट बिहेवियर में आ जाता है। फिर हमने देखा है जॉब रोटेशन क्या है। जॉब रोटेशन होती है कि आपने जो है वो द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग एम्प्लॉइज बिटवीन डिफरेंट टास्क टू प्रमोट एक्सपीरियंस एंड वैरायटी। मतलब कि है आपने डिफरेंट टास्क जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है अपने देने हैं, उनको मूव करना है डिफरेंट टास्क देकर एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट काम देके, ताकि जो है उनका एक्सपीरियंस लेवल जो है वो बढ़े, उनके जो है वो वैरायटी मिले काम करने की। फिर जॉब रोटेशन इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज से क्या होता है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इससे एम्प्लॉयज़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, टास्क रोटेशन होती है एंड जो है वो पोजीशन रोटेशनिंग, इसमें टास्क रोटेशन भी आ जाती है और पोजीशन रोटेशन भी आ जाती है। टास्क रोटेशन मतलब आप डिफरेंट काम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, डिफरेंट टास्क देते हैं। पोजीशन में आप जो है उनकी पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब अगर आप सीनियर मैनेजर को है जो है आप जो है वो जूनियर मैनेजर को सीनियर मैनेजर में जो है वो पोजीशन उसकी रोटेट करते हैं। फिर इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाते हैं, इससे वर्सेटिलिटी इंक्रीज होती है, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज फैटीग में, मतलब फैटीग एम्प्लॉयज की कम होती है, टेस्टिंग एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसीज, इससे आपके एम्प्लॉयज की जो है वो कॉम्पिटेंसीज का भी पता चल जाता है कि वो कौन सा काम बेहतर तरीके से कौन से कर रहे हैं। फिर जॉब इनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है, इन इंक्रीज जॉब टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक अ पोजीशन मोर चैलेंजिंग एज द टास्क एडिट एट द सेम लेवल एज दोज इन द करंट पोजीशन। मतलब कि है जॉब इनलार्जमेंट आपने जो है वो टास्क में इंक्रीज करते रहना और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्रीज आती जाएगी। और जो है इसमें जो है आप सेम लेवल पे जो है उसको एम्प्लॉय को जो है वो डिफरेंट टास्क देंगे। इसके आप एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आपने जो है वो जैसे कि घर में आपने जो चाय तो आप रेगुलर बनाते हैं, चाय के साथ आप अगर चिप्स वगैरह स्नैक्स बना लें तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये मतलब आपके जो है वो टास्क में आपकी जॉब में इनलार्जमेंट आ रही है। फिर जॉब इनरिचमेंट में आप क्या करते हैं कि नॉट ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क बट ऑल्सो एलोकेटिंग एक्स्ट्रा टास्क व्हिच इन्वॉल्व्स मोर डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर द जॉब। जॉब इनरिचमेंट में आप कह लेते हैं जैसे चाय के साथ आप स्नैक्स जो है वो जॉब इनरिचमेंट में बना रहे हैं। जॉब इनरिचमेंट में आप जो है वो सर्विंग भी कर रहे हैं चाय के साथ स्नैक्स की। तो ये जॉब इनरिचमेंट में आ जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो एक्स्ट्रा टास्क कर रहे हैं, आपने डिसीजन मेकिंग भी खुद लेनी है, ऑटोनॉमी और कंट्रोल भी है आपका जॉब के ऊपर। एक्स्ट्रा टास्क इंक्लूड प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। फिर एम्पावरमेंट में आप क्या आ जाती है, एम्पावरमेंट मतलब आपका जो है वो अपनी जो है वो एबिलिटी होती है चेंज करने की, actually the ability to make
चेंजेस जॉब इटसेल्फ एज वेल एज हाउ इट इज परफॉर्म, कैसे आपने परफॉर्म करना है, कैसे जो है आपने चेंजेस लेकर आनी है कि आपकी इंपावरमेंट हो जाती है, सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है आपका। फॉर एग्जांपल आपने जो है मॉर्निंग शिफ्ट टू आफ्टरनून शिफ्ट में जो है वो 8 o'clock से 12 o'clock मॉर्निंग शिफ्ट लेनी है, और जो है 1 to 5 PM अपनी जो है आफ्टर शिफ्ट लेनी है। ये एम्पावरमेंट एग्जाम्पल आ गए। फिर टीम बेस्ड वर्किंग में आपने क्या करना है, टीम बेस्ड मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्फ मैनेज कर रहे हैं टास्क को। ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग टुगेदर यूजुअली वर्क एज सेल्फ मैनेज। फिर इसमें जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टीम बेस्ड वर्किंग में फ्लेक्सिबल वर्किंग हो जाती है। फ्लेक्सिबल वर्किंग में क्या होती है, वो वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन एट डिफरेंट लेवल्स एनवायरमेंट्स एंड कंडीशंस। मतलब कि इसमें स्किल्स फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पर फोकस करते हैं, डिफरेंट स्किल्स आपकी जो है इन्हेंस होती रहती हैं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, आप डिफरेंट टाइमिंग्स पर जो है जॉब परफॉर्म करते हैं और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द जॉब पर। फिर आप इसमें लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, डिज़ाइन आप इसमें जो है वो आप डिज़ाइन करते हैं लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पर जाकर जो है वो जॉब परफॉर्म करते हैं। फिर अब डिजाइनिंग वर्क इन्वायरमेंट, इसमें आपको क्या आ जाता है, हाउ यू कंट्रोल द इन्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग प्लेस विच इंक्लूड्स द वर्किंग टेम्परेचर, इल्यूमिनेशन लेवल, नॉइज लेवल, एर्गोनॉमिक इंडोर्स। मतलब क्या है, इन्वायरमेंट को आप कैसे जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एर्गोनॉमिक में आपको मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी पार्ट्स के से रिलेटेड आप जो है वो ऑफिस को जो है वो अपनी ऑफिस के इन्वायरमेंट को, टेबल आपने कैसे फिक्स करना है, टेबल पर चीज़ें कैसे फिक्स करनी है, तो ये आपने इन्वायरमेंट में आ जाता है। फिर वर्किंग मेथड्स में क्या आ जाते हैं, हाउ द वर्कर्स फ्लो ऑन द जॉब फ्लोर। मतलब वर्कर्स जो है वो कैसे जो है वर्क परफॉर्म करते हैं, मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं। वर्कर्स एट अ फिक्स्ड वर्क प्लेस पे काम करने एक ही जगह रहते हैं, और जब द नेचर ऑफ द वर्क इज मैनुअल, जैसे सॉर्टिंग इंस्पेक्टिंग, मतलब एक ही जगह पे रहकर जो है वो काम करना, उसको वर्क वर्क फिक्स्ड वर्क प्लेस कहलाता है। फिर वर्कर्स इंटरेक्टिंग विद इक्विपमेंट के साथ, मतलब आपकी जो है वो मशीन पे भी काम हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रही है, और जो वर्कर जो है खुद हैंडमेड काम भी कर रहे हैं। फिर वर्कर्स इंटरेक्टिंग विद अदर्स, द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल जो है इंटरेक्शन मतलब क्या है, नर्सेज जो है वो डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन, पैथोलॉजिस्ट का डॉक्टर्स के साथ, क्वालिटी स्टाफ का, प्रोडक्शन स्टाफ से, प्रोक्योरमेंट ऑफिस का कंट्रोल के साथ। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर नाउ। मैंने जो है वो चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट करवा दिया आपको। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 7। अल्लाह हाफिज़।